ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था आप पैकिंग कर लेना, बोला था। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट डाल देता हूँ मैं। अब जैसे डैमेज ज्यादा बड़ा है तो पूरा पैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग खाली इतना ही करते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसको नीचे लेके इसको स्प्लिट कर लिया, कितना लिया, इसको एक्सट्रूड करके डायरेक्शन ले लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप पूरा पैक करोगे, अगर आपके कॉलेज छोटे हैं, फूस नहीं पहुंचेंगे, तो आप पूरा पैक करोगे। अगर डायमंड बड़े हैं, ओपनिंग आप मिल रही है 0.6 के आसपास, तो आप इसको इस तरीके से रखो, यहाँ पे खाली सपोर्ट, ये खाली स्ट्रेंथ के लिए है। समझ में आ रहा है आप लोग भाई। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी, यहाँ पॉइंट, 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर ऑन कर लिया, यहाँ सेंटर सेंटर चेक किया, 4.49 है। मैंने लाइन ले लिया यहाँ से, 0 इंटर 180। 480 कहाँ से आया पता चला आपको, अरे लॉन्ग को लिया, डिस्टेंस डाल दिया, 4.49 मीटर। कितना है, 4.49 है। 4.44 यहाँ पे। ठीक है भाई लोग, इससे लिंक ही हो गया। अभी मैंने जी बॉक्स बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जी बॉक्स लेके आ गया यहाँ पे। अभी जी बॉक्स का पुशर जो है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर लिया, फिर पुशर यहाँ पे रहेगा क्योंकि प्रेस करने के लिए जगह चाहिए। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसको इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं बेस पे ले लिया पूरा। कोई डाउट है, समझे। अब मैंने क्या किया, अब इसको सिलेक्ट किया। अब ये वाला पार्ट पहली बात यहाँ पे अंदर जीबी जाने वाला है। देखो, अंदर जीबी जाएगा, इतना सब कचरा भरा रहेगा तो जीबी जा पाएगा अंदर, तो अंदर के कचरे को खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जीबी अंदर आएगा तो एक टिक भी टच हो जाएगा। समझे। हाँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ का पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों डायमंड, अब इसकी जरूरत तो नहीं है। इसको सेलेक्ट किया, इसको ना ऊपर मूव कर लिया इस तरीके से यहाँ पे। समझ में आ रहा है। ये मामूली सा टिक दिख रहा है, तो इतना चल जाता है। या तो फिर अगर आपको और लेना है तो और हल्का सा मूव कर लेंगे ऊपर इस तरीके से। यहाँ मैं रिक्वेस्ट ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक को मूव कर रहा हूँ, सब मूव हो जा रहे हैं। समझ में आया भाई आप लोगों को। इतना क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पे अंदर के सब कचरे को खाली करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, रेड मारा, इसको रिमूव कर लिया, रेड मार दिया। अब यहाँ पे भी चलो पार्ट इसका, यहाँ भी जीवी यहाँ पे आएगा। एक बॉक्स के अंदर कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। या तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपी एस सरफेस रख लिया मैंने इस तरीके से, कॉपी एस है, ज्वाइन कर लिया। अब मैंने इसको हाइड कर लिया इस तरीके से। एक बॉक्स दिख रहा है, अंदर का पार्ट है, क्या आपने समझ आ रहा है क्या क्या अंदर जा रहा है, समझे। सब खाली है, पूरा दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा है ना। ये जो डायमंड दिख रहा है, ये डायमंड यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे है, तो इससे कोई कनेक्शन है नहीं।
ये पूरा मैंने खाली कर दिया अंदर का मेटल। अगर ये मेटल हल्का सा लगता भी है तो मेटल में छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, थोड़ा क्लीन अंदर का, वापस अभी लेके आ गया। क्लियर भाई लोग, आप लोग? अब एक पार्ट थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, तो मैंने इसको भी क्या किया, सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बाहर मूव कर लिया, ऐसा 1D स्केल करके या कटिंग में लेके कट कर लूंगा, ये अंदर नहीं दिखना चाहिए। क्लियर भाई? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायमंड का टिक मेटल में टच हो जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया, इसको एक्सट्रूड किया मैंने इस तरीके से। तो मैंने बुलेट डिफरेंस कर दिया। दिख रहा है आपको भाई? अब यहाँ तक कट करोगे थोड़ा सा बेकार दिख रहा है, मैंने क्या किया, जहां तक सीट है। हाँ गणेश भाई। हाँ सर। हाँ बोलो सर। रोजन को? हाँ भेजता हूँ। आशीष को? आशीष को? ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है भाई। हेलो। हेलो। वहाँ पे दो बंदे कौन है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो अच्छे हैं? किरण है, किरण कंपनी भेज सकते हैं, बंदा कौन है किरण कंपनी जा सकता है? हाँ। न ऋतिक जाके उसको मना कर दिया। ऋतिक को, हाँ। शाम को अवश्य आया है क्या? सब उससे 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 कहाँ जाना पड़ा है? तो मैं क्या, उसको उसको भेजो ना, किरण को, किरण को निशांत को भेजो। वो निशांत अच्छा है कि वो अच्छा है, बंदा पतला सा है ना? हाँ। अच्छा। ठीक है, बात करो। निशांत को भेजो ना, निशांत को भेजो, उसको भेजो, किरण को। ठीक है। हाँ मैडम। ठीक है भाई, ये मैंने कटवा दिया, यहाँ पे डायमंड आके बैठेगा, फ्रॉम की हाइट कम हो गई है, इसको सिलेक्ट किया वापस मैंने, फ्रॉम की हाइट डायमंड के साथ से बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। समझ में आया भाई आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? सर क्लियर है? ये फ्रॉम, सर ये फ्रॉम हाँ। जो है उसको नीचे से कट कर सकते हैं क्या, स्प्लिट आप करके? कट कर सकते, जैसे कि ये आराम फ्रॉम आराम। का मेटल के अंदर आता है,
ये बॉक्स के अंदर तो फिर कट कर सकते हैं ना? 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हाँ, मैडम। देखो, अब इसको ए वाले पार्ट को लाया मैं यहाँ से इस तरीके से। कुछ और है तुम? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसी यार तो मैं भी इसे आऊंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने अभी, इसको मिरर मार लिया क्योंकि दूसरे साइड ऐसे आने वाला है, ये बीच में गैपिंग होना चाहिए क्योंकि पुशर आने वाला है, पुशर को प्रेस करने के लिए जगह चाहिए अपने को, बराबर। अब मैंने क्या, मेरा बार एक पार्ट क्या रोटेट होके यहाँ पे आने वाला है। इतना क्लियर है भाई आप लोगों को? कोई डाउट हो किसी को? अब यहाँ पे देखो, ये वाला मेटल इसको टच हो रहा है, तकलीफ देगा, तो मैंने क्या किया, इसको प्रोंग को ही क्या किया, कट कर दिया। या तो प्रोंग कट कर दूं, और या तो मैंने क्या किया, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, बाहर कर लिया। मैंने क्या, इसको ये बढ़ा दिया थोड़ा सा, बराबर। ये प्रोंग अंदर चला गया, और ये वाले मेटल ये भी अंदर घुस गया थोड़ा सा, तो इसको मैंने बाहर दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? या तो मैं इसको प्रोंग को ही काट दूं आधे से, थोड़ा सा अजीब दिखेगा कटा हुआ, तो मैंने क्या किया, इसी मेटल को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो इसमें ये तकलीफ होता है इसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? इतना क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को भाई? इतने में इतना समझ में आया आप लोगों को? समझे? अब ये पार्ट क्या यहाँ से टर्न होके इधर आने वाला है। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, एक मैंने लेंथ ले लिया यहाँ से, लेंथ एंड, ठीक है। अब यहां से लेके मैंने क्या किया, यहाँ तक का लेंथ लिया। मतलब पार्ट इतना बढ़ गया, या तो मैंने क्या किया, इसको कर्व को इसको मूव कर लिया, मैंने यहाँ ले लिया, थोड़ा बाहर था। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, यहाँ तक जहां तक मेरा सर्कल था इसको मैंने यहाँ तक डिलीट मार दिया, ये डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाला पार्ट उस साइड होना चाहिए, तो मैंने फिलहाल क्या किया, इसका लेंथ निकाल लिया। ये जस्ट खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 180 mm है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओवरऑल इसको मैंने मूव कर दिया 20 mm। समझे? अब मैंने क्या किया, जैसे ओवल शेप है, 0 एंटर, ठीक है। आपका 58 मतलब दो, 58/2, 46.6/2, ठीक है। अब मैं इसका ओवरऑल लेंथ निकाल लेता हूँ, कितना है, 164 है, मुझे 180 चाहिए, मैंने वो बढ़ा दिया, 170 हो गया, 177 हो गया, 180.88 हो गया। तो मैंने क्या किया, हल्का सा इसको और छोटा कर दिया, 180 हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर से इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे क्लिक स्प्लिट किया, और यहाँ पे स्प्लिट। समझे? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्व ले लिया, इसको सिलेक्ट, इसको ग्रुप कर लिया तो ना, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो लॉन्ग को, बेस को, अब एक टारगेट को। जब हाथ में पहनने के बाद का लुक बता रहा हूँ। किरण, क्रिश का नंबर तुम्हारे पास? क्रिश, क्रिश को अपना आधार कार्ड भेजो।
ठीक है, मुझे व्हाट्सएप हाई भेजो ना शर्मिला। तुम दोनों ना आधार कार्ड भेज दो, गेट पास भेजेंगे, जाके ईमानदारी से, निशान एटीट्यूड लेवल 0, है, हंसना थोड़ा कम वहां पे, ठीक है। आ- आधार कार्ड भेजो। हाँ, क्या सीरियस रहने का है? हाँ एकदम सीरियस, हंसना सबको मना है। सैलरी वगैरह का कुछ डिस्कस करेंगे, मेरे से बात करो, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे मैं क्या किया, अभी वाला पार्ट इसको टच होना चाहिए, ठीक है। और प्लस से गैपिंग ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, गैपिंग क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग क्यों है, उसका रीजन ये है, यहाँ पे आगे तक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा निकला हुआ, थोड़ा उधर निकला हुआ है, जिसमें ज्यादा दिख रहा है अपने को। तो मैंने क्या किया, फिलहाल इसको कौ को सिलेक्ट कर लिया, तो अंदर मूव कर लिया मैंने, सॉरी देखो ऐसे बंद किया मैंने, ठीक है। जैसे जैसे छोटा करते जाऊंगा, वैसे जैसे गैपिंग क्लोज होगा। पहले जो गैपिंग था कितना था, ज्यादा था, कम हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, शिफ्ट पकड़ के ओवरऑल छोटा किया मैंने, क्लोज हो गया, तो कुछ ज्यादा है क्लोज, समझे, ये हो गया। अब यहाँ पे लॉक किस तरीके से काम करे समझ में आ रहा है आपको। हाँ किस भाई, हेलो, हाँ बोलो। वो अरे वो बंदा एक्चुअली ट्रायल रोमे में जाके आया है, तो उसका वेट कर रहा है वो, रोमे का रिप्लाई का वेट कर रहा है, इसके लिए भी ठीक, ठीक है, ठीक है भाई लोग। अब बेसिक है आपको, यहाँ पे एक साइड कैसा है, ये कैसे काम करेगा, कोई डाउट आप लोग को भाई इसमें। हाँ, समझ में आया। पहनने के बाद ब्रेसलेट का लुक इस तरीके से आएगा, ये वाला पार्ट इधर टच हो गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को भाई, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ूंगा अभी, तो मैं टैग बताया था, ब्लॉग बताना था, बराबर।
ये डायमंड है। अब ये डायमंड पे दो बार क्लिक करोगे, इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा आपको, ब्लॉक पीरियड। ठीक है, ये बना बनाया मैट्रिक्स का ब्लॉक होता है, ये बना बनाया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। इसी डायमंड को मैं कई जगह पे यूज कर लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। समझे? समझे भाई लोग? ऑनलाइन वाले भाई लोग, तुमको समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है बराबर? आ रही सर। किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है? हाँ, देखो, अभी डायमंड है, इस पे दो बार क्लिक करोगे। अब डायमंड इसमें क्या होता है, फ्लैट है। मान लो डायमंड टेढ़े मेढ़े है। डायमंड, अब मैंने क्या किया, इस पे दो बार क्लिक किया। अब मैंने एक कॉलेट बनाया, एक मैं कॉलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड, एंड, समझे? इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया 5 mm। इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन मार लिया मैंने, 0.6 इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, टेम्पर मार लिया मैंने। इसको सिलेक्ट किया, सर्कल ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने इस तरीके से। इसको सिलेक्ट किया, पोलर एरे मार लिया। इसको सिलेक्ट किया, मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। ये डायमंड को मूव कर लिया इस तरीके से, मान लो। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? ओके कर दिया। ये दिख रहा है आपको सब जगह पे? आप डायमंड के टॉन्ग भी देखो, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है सरफेस। उसका तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने को सिलेक्ट कर लिया, सर पूरी सरफेस को एक्सप्लोड किया और वापस ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब प्रॉपर मेटल दिखेगा। मतलब मैंने एक ही मेटल को चेंजेस किया और ये सब में चेंजेस हो गए, चाहे कौन सा भी किसी भी एंगल में हो। समझे? पहली बात, ब्लॉक का यूज क्यों करना है अपने को? अगर कोई पीस आप एलिमेंट बनाए हो, उसी एलिमेंट का मान लो क्वांटिटी ज्यादा यूज हो रही है, ज्यादा क्वांटिटी का यूज होगी। जब आप नेकलेस वगैरह बनाओगे, बड़े पीस बनाओगे, अब एक दो पीस बनेगा तो ब्लॉक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं डायमंड का बताया हूँ, डायमंड में ऐसा होता है। अभी डायमंड का ब्लॉक ऑलरेडी बना बनाया था। अभी ब्लॉक बनाने का जो तरीका है मैं भी समझाऊंगा आपको कि ब्लॉक बनाते कैसे हैं। समझे? तो इसमें क्या किया मैंने कि अगर ब्लॉक में मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा, सब वो जो एलिमेंट रहेगा सब में चेंजेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप नेकलेस बनाते हो, तो नेकलेस में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो रेगुलर वही यूज होते हैं। जैसे नेकलेस है, अब एक ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, पेयर शेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 जगह पार्ट यूज हुआ है। 17 और 34। अगर मान लो कस्टमर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, डायमंड के बाहर में मेरा ज्यादा दिख रहा है बनने के बाद, इसको कम कर दो, तो ब्लॉक रहेगा। तो मैं एक में चेंजेस करूंगा, सब में चेंजेस हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली एक 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 करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम ज्यादा नुकसान होगा। समझे? कोई डाउट है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आप ब्लॉक बना के रखोगे तो आपको चेंजेस करने में इजी होगा। समझे? तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे,
इस तरीके से। अब देखो, पहली बार मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया डबल, और मैंने एक मेटल बनाया। अब यहाँ पे ऑप्शन है ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट। अब मैं रिमूव पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया, मतलब इसको मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। अब मैंने ओके किया, इस सब जगह ब्राउन निकल गया। एक ब्राउन मैंने रिमूव किया था ये वाला, इस सब जगह रिमूव हो गया, समझे। वापस ब्राउन को ऐसा लगता है कि ये वाला ब्राउन मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा, मान लो इसे ओवल शेप कर दिया मैंने। अब मैंने वापस दो बार क्लिक किया, यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर लिया, ओके कर दिया। इस सब जगह क्या हुआ, ऐड हो गया मेटल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? सर वो बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइड में रहेंगे तो वही होंगे क्या, अलग अलग टच करने को? अब देखो, ब्लॉक का नाम है, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ब्लॉक का नाम डायमंड राउंड है। अब सब ब्लॉक का नाम एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पार्ट को कॉपी करोगे तब तो एक ही रहेगा। हाँ। यही पार्ट हर जगह आपको यूज करेगा तो एक ही पार्ट तो आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। अगर ये 5 एम डायमंड, आप 4 डायमंड, 4 एम डायमंड यूज करेंगे तो आपको ब्लॉक अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से बना। समझे। जो क्वांटिटी अभी से इसमें, इसमें अगर आप देख रहे हो नेकलेस में कि ये शेप दिख रहा है, ये पिंक दिख रहा है, तो शेप तो छोटा बड़ा रहेगा। ये इसका अलग बनाऊंगा, इसका अलग बनाऊंगा, एक ही कैसे बना दूंगा सबका? अगर एक ही बना दूंगा तो भी चेंजेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे इसका घटाना बनाना है तो इसका कैसे घटेगा बढ़ेगा? तो एक ही साइज हो जाएगा पूरा पूरा, समझे। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे दो बार क्लिक करके अगर मुझे कुछ ऐड करना है, मान लो मैंने ऐड कर दिया एक मेटल, रखा, ओके कर दिया, इस सब जगह मेटल आ गया। रिमूव करना है, मैंने दो बार क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको रिमूव कर लिया, सब रिमूव हो गया। कोई डाउट है? कोई समस्या किसी को भाई? हाँ, क्लियर है? आगे बढ़ो भी। सर ये तो रिकॉर्ड हिस्ट्री जैसा ही है ना? हाँ मैडम, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री का भाई है, हम्म। बड़ा भाई है। ये मुकेश अंबानी है, वो अनिल अंबानी है। तो अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री यूज की है इस जगह तो क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से? एक मिनट, एक लोग क्लियर कर दो। क्या बोले मैडम? मैं बोल रही हूँ अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री इस जगह यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 10 नहीं मैडम, आपको। रिकॉर्ड हिस्ट्री में आपको बताया था मैंने कि अगर आप रिमूव मूव कर देंगे तो रिकॉर्ड हिस्ट्री ब्रेक हो जाती है। तो भी हाँ। रिमूव, रिकॉर्ड हिस्ट्री काम करेगा भी, समझ रही हैं बट आप? हाँ, अगर इसको मूव करेंगे तो भी काम करेगा इससे? तो भी काम करेगा। और उसके बाद रिकॉर्ड हिस्ट्री में जो मास्टर पीस होता है, खाली उसमें चेंजेस होता है। इसमें आप हम्म। किसी भी पीस में चेंजेस कर सकते हैं। ए पीस में चेंजेस करना है, ए पीस में आपको मान लो ऐड करना है, कुछ करना है। मैंने क्या क्या मेटल ऐड कर दिया, मान लो इस तरीके से कुछ मेटल ऐड किया, पठान। ओके। खाली ठीक उसमें है बदलाव कर सकते हैं, सर। किसी भी पीस में कर सकते हो। ठीक है सर। अब तुम्हारे क्या चाहिए? डायमंड को डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ना? क्या? डायमंड को दो बार क्लिक करेंगे वो ब्लॉक ऑप्शन आएगा ना? डायमंड के ऊपर दो बार क्लिक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सर अभी जो ये 4 डायमंड जो चेंजेस करने हैं वो 4 ही डायमंड में करनी है, 2 डायमंड में नहीं करनी है तो? कौन से दो डायमंड? तो आपको दो डायमंड नहीं करने हैं, हाँ। तो ये आपको रिकॉर्ड ब्लॉक से अलग करना पड़ेगा। अगर मेरे को ये दो डायमंड में नहीं चेंजेस करने हैं तो मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोर करके ब्लॉक को तोड़ दिया और ग्रुप कर दिया। इसको पकड़ा, इसको एक्सप्लोर कर दिया, ग्रुप कर दिया, ब्लॉक टूट गया। हाँ। अभी ब्लॉक में है ही नहीं, अब इस पे दो बार क्लिक करोगे कुछ नहीं दिखाएगा ये। कपड़ा नहीं
तो सुनो भाई सुनो म्यूट करो, किसी म्यूट दिन करो तुम लोग। बेटी को पप्पा मारो याददाश्त नहीं अपाओ मैंने अच्छी को याददाश्त नहीं अपाओ भाई म्यूट करो यार। हाँ, ठीक है। जब तक बोलेगा नहीं घर जाओ तब तक जाना नहीं, अपने मन से नहीं कि टाइम हो गया मैं चला जाऊं मनमानी करूं। हाँ, पहले के बंदे तो लोग पहचानते थे उनको, पुराने बंदे। हाँ? वो लोग मुझे पहचानते। तो जो क्रिश है ना, क्रिश, वो यहाँ पे शाम के टाइम पे जज्बा सिखाने आते हैं मेरे यहाँ। देखो तुम लोग तो पहले भाग जाते हो। वो 6:30 बजे आते हैं, तुम लोग 5 बजे भाग जाते हो। वहां पे शाम को जज्बा सिखाने आता है कोई, मालूम है तुम लोगों को? तो मेरे यहाँ पे वो सिखाने आते हैं, तो उनके अंडर में तुमको भेजा हूँ मैं। ठीक है, जोश में काम करना, जोश में। एक्सपोर्ट है, सब रिंग मिलेगा बनाने का। ठीक है भाई, कोई डाउट आप लोगों को? इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं भी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटर बना लिया मैंने इस तरीके से। अब मुझे इस मेटर को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया इसको ब्लॉक। पहले ब्लॉक एडिट था, अब मैं ब्लॉक पे क्लिक किया। अब कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक कर दूंगा, इसका ब्लॉक का नाम डाल दूंगा जो भी, जैसे मान लो मैंने डाल दिया स्क्वायर। अब मैं इसे 2-3 ब्लॉक बना लेता हूँ, एक ये। अब इसको 3D लिया, एंड ले लिया, एंड ले लिया, इसको मैंने 5 ले लिया, इसको मैंने क्या किया 4 ले लिया, इसको मैंने क्या किया 3D ले लिया 4, इसको 3 ले लिया। समझे? क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ब्लॉक बनाया पहले इसका ब्लॉक, यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे समझने के लिए ब्लॉक का नाम डालूंगा, जैसे मुझे समझने के लिए मैं डाल दिया स्क्वायर 5 mm। जिससे मैं क्लिक करूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा 5 mm वाला कौन सा है। स्माइल समझ में आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में 2 दिन बहुत क्वेश्चन पूछे, फिर जब ठंडा पड़ गया देख रहा हूँ। हाँ, ठंडा क्यों पड़ गए? पहले यहाँ बैठते थे, फिर पीछे गए, फिर अब एकदम पीछे चले गए, अब थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाओगे। हाँ, पहले तो सबसे अलग बैठते थे टेबल लगा के, फिर धीरे से इधर आए, फिर उधर गए, फिर उधर चले, अब बाहर मत जाना। देखो वापस को ब्लॉक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया स्क्वायर 4 mm। वो समझ में आ रहा है कि तुम हाँ 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 खाली कर रहे हो? हाँ, वापस ब्लॉक लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने वापस डाल दिया स्क्वायर 3 mm। अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये लिख के आता है स्क्वायर 3 mm। इस पे क्लिक किया, स्क्वायर 4 mm। इस पे क्लिक किया, स्क्वायर 5 mm। इसका मतलब ये ब्लॉक है। ठीक है, अब मैंने से इस ब्लॉक का यूज कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? मैंने क्या किया अभी, जीबी ओरियन जम्स दे दिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक हो गया इस तरीके से। अब पहले मैंने ऐड करके रखा हुआ है तो हमेशा ऐड ही रहेगा। हेलो, ऑप्शन कितना आपका? अब ऑप्शन कितना था? ऑप्शन कितना था आपका? आपका ऑप्शन कितना था? छुट्टी कितना दी थे आपने? हाँ, ओके।
उसके पीछे छुट्टी भी थी ना आपकी? अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक। ठीक मैं करता हूँ। अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद आधे घंटे करता हूँ। ठीक है भाई, कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अभी पहले से मैंने, जैसे जब जीबी ओरिएंट कर रहा हूँ, तो जीबी ओरिएंट के साथ में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ था, तो ये ओरिएंट कर रहा हूँ, सब आ जा रहा है साथ में। तो मैंने फिर पहले क्या किया, इस पे दो बार क्लिक किया, सब रिमूव कर दिया। राउंड डायमंड है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। और भी कुछ है, इसको भी सिलेक्ट किया, ये सब रिमूव कर दिया मैंने, इसको को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ओके कर दिया मैंने। अब अगर मैं डायमंड ओरिएंट करूंगा, ये भी ओरिएंट जेम्स दिख रहा है आपको, डायमंड आ रहे हैं, समझा भाई? अब मैंने क्या किया, इस पे दो बार क्लिक किया, ब्लॉक के ऊपर। भाई बहुत अच्छा, ये वाला ब्लॉक है, ये मेरा पहले वाला है, 5 mm का ये ब्लॉक है बराबर। ठीक है, तब मैंने इसको 5 mm पे क्लिक करके मैंने जी भी ओरिएंट जेम्स ले लिया, ओके कर लिया, ये सब जगह आ गया। मैं कुछ भी रिमूव करूंगा, ऐड करूंगा, आपको पता ही है, सब जगह हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ब्लॉग में कोई डाउट है? आप जब यूज करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं भी। देखो, अब यहाँ एचटीएल फाइल है। अब एचटीएल क्या होता है? एचटीएल एक फॉर्मेट है, जैसे राइनो फाइल होता है, राइनो पीडीएफ होता है, पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ होता है, एक्सेल है तो हर का फॉर्मेट होता है अलग अलग। उधर कहाँ देख रहे हो, मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो अगर आपके पास, जैसे आपके पास राइनो सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर मैं आपको राइनो फाइल दूं, तो फाइल ओपन होगा आपके पास? आप राइनो फाइल तो आपके पास मान लो पीडीएफ है, एक्सेल है, तो आप तो उसमें ओपन होगा नहीं। जिस फॉर्मेट में आपको मिला है तो उसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, बराबर। अब समझ लो कि आपके पास एक्सेल, आपके पास पीडीएफ है, सामने वाले के पास एक्सेल है। अगर आपने पीडीएफ फाइल भेजा, अब उसके पास एक्सेल, पीडीएफ का ऐप ही नहीं है, एक्सेल का ऐप है, तो वो कैसे ओपन करेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ को कन्वर्ट करके एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको भेजना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला ओपन करेगा। समझ रहे हो? तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर राइनो है, सामने वाले के पास मैजिक सॉफ्टवेयर है। जो मैजिक सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है वो एचटीएल फॉर्मेट होता है, तो आपको एचटीएल में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला ओपन करेगा। जैसे कि जैसे मैंने कोई फाइल ओपन कर लिया, मान लो एक फाइल है। अब आप जब आगे भेजते हो, जैसे आपका फाइल कंप्लीट हो गया, तो आप उसको प्रोसेस करने के लिए आप मेल करोगे, या तो जो आपके एचओडी है वो लोग मेल करेंगे। आप फाइल, एक लोकेशन होता है जो ड्राइव होता है, आप वहां पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो वो लोग कैब में मेल वगैरह कर देंगे। तो जब आप कैब में भेजेंगे, तो वहां पे आप डायमंड गलती से भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि कास्टिंग होकर गोल्ड में आएगा। तो गोल्ड में आने के बाद डायमंड अलग से बैठता है। आपने जो डायमंड बन बिठाया है, हाँ,
आपने जो पेन ड्राइव, सॉरी ये डिस्टर्ब करो। हाँ, आपने जो डायमंड बिठाया है वो डायमंड मतलब खाली एक गैपिंग स्पेस के लिए और मटेरियल बनाने के लिए आपने डायमंड यूज किया है। वो डायमंड रियल डायमंड वैसा नहीं होगा, ना तो बैठेगा। वो डायमंड अलग से बिठाना पड़ेगा, पहले गोल्ड की कास्टिंग आएगी। जैसे मैंने ब्रेसलेट दिखाया था, उस ब्रेसलेट में डायमंड नहीं था, पहले लिंकिंग हो गया, बाद में डायमंड बैठेगा। आप पे थॉट मत रखना, जैसे मेरा थॉट था जिस टाइम पे मैं नया नया था, तो मुझे लगता था कि डायमंड भी साथ में बैठ के ही आता है कैर में, जो लोग बिठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि उस टाइम 2012 में सॉफ्टवेयर बहुत नया था, उतना कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता था। तो मैंने कई बार क्या किया, डायमंड साथ ही भेज दिया एसटीएल। हाँ किरण, हेलो। हाँ, नहीं यार, 1 नंबर गेट। हाँ, एक नंबर गेट से एंट्री करोगे ना, देखो टाटा टाटा का ऑफिस है, टाटा का ऑफिस है देखो। टाटा के बाजू में देखो, एक रास्ता रास्ता गया हुआ है, अंदर जाओगे ना तो अंदर यूनिटी ज्वेल्स करके बोर्ड लगा रहेगा। यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। हाँ, तो अंदर जाओगे, वहां पे जाके थर्ड फ्लोर पे नुआंस कंपनी है। चलो, चलो, समझे। इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसे ये वाला पार्ट भी है, तब ये लूप है, ये लूप अपने को अलग करके भेजना पड़ता है। ये लूप यहाँ पे इसको अटैच किया यहाँ पे मैंने इस तरीके से, इसको मैंने मूव कर लिया, इसको मैंने अलग रखा, इसको अलग रखा, क्योंकि दोनों साथ में कास्टिंग कर दूंगा, दोनों चिपक के आ जाएंगे, तो ये मूवमेंट नहीं होगा, फिर फिक्स हो जाएगा। तो मैंने अलग से सेलेक्ट किया, फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट किया मैंने। एक्सपोर्ट करने के बाद एक लोकेशन होता है जो कंपनी में, जैसे मैंने ए में सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मेट जो राइनो 5 का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एचटीएल पे क्लिक कर दिया। अब इसका नाम कोई भी डाल दिया, जैसे पी पेंडेंट है, जो नाम रहेगा पेंडेंट का, पेंडेंट का नाम डाल दिया मैंने और सेव कर दिया। अब ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा एचटीएल में। मतलब ये जो फॉर्मेट होता है, ये मेज फाइल में कन्वर्ट करता है। जैसे मेज फाइल जो आपने रिंग साइज में किया था, आपका जो सरफेस, जैसे कर्व होता है, कर्व से सरफेस बनाते हो, सरफेस से पॉली सरफेस बनता है, फिर पॉली सरफेस से मेश में कन्वर्ट होता है। समझे आप लोग। तो ये फाइल जो है मेरी यहाँ पे सेव हो गई है एचटीएल फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं लोकेशन चेक करता हूँ, यहाँ पे ए में पीएनडी के नाम से सेव है। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टाइप लिख क्या रहा है, एचटीएल फाइल। ठीक है, कोई डाउट है भाई आप लोगों को। एचटीएल फॉर्मेट हो गए। अब ये वाला फॉर्मेट अपने को मेल करना पड़ता है। अगर मैं उसी फॉर्मेट को इंपोर्ट कर लिया वापस, मैंने मान लो उसी को इंपोर्ट कर लिया, तब इंपोर्ट करने के बाद क्या बदलाव आ जाएगा उसमें, इसका लुक जैसा आपने उसमें किया था मेस, और जो अपने रिंग साइज में किया था, वैसा लुक आ गया, दिख रहा है आपको। अब इसको कट वगैरह करने के लिए यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मेस के टूल्स है। अगर मान लो इसको काटना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया मैंने। ठीक है, अब ये सरफेस है, ये मेस है, तो इसको मेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे यार दो हो गया, एक सरफेस एक मेस है, सरफेस डिलीट मार दिया। अब काटना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, बुलियन स्प्लिट है, यहाँ पे क्लिक किया, मेस बुलियन स्प्लिट, इसको क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया, एक मिनट कट गया। आप डायरेक्ट बुलियन स्प्लिट करोगे नहीं होगा, मेस के टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हालांकि अपने को यूज आता नहीं कुछ, हम लोग जो चीजें करना हम लोग इधर ही करते हैं, इसमें तामझाम बहुत ज्यादा है। समझे, मेस फाइल क्या होती है समझे आप आपने, एचटीएल में कन्वर्ट कैसे करना समझे। एचटीएल में एक बार वापस देखो, आपको आगे भेजने के लिए एचटीएल में फॉर्मेट चेंज करके देना पड़ता है। फाइल में गया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एचटीएल पीएनडी पे क्लिक कर लिया, पेंडेंट, और जो भी नंबर डालना है वो नंबर डाल के सेव कर दिया। समझे, कोई डाउट आप लोगों को।
ये समझ में आ गया आप लोगों को? मेष भाई समझा? रेंडर क्या होता है? अभी रेंडर में जैसे आप ऑनलाइन डिजाइन देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको लाइव पीस जैसा दिखता है कि बना बना पीस है, डायमंड है, चेन है। किसी किसी में आप देखोगे तो पूरा एनिमेशन टाइप है, आके अपने आप हाथ में पहन ले रहा है, कान में पहन ले रहा है। ये सब रेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे अगर आपने वेबसाइट चालू किया, समझो रेंडर का यूज क्यों करना है। अगर आपने क्या किया, 100 फाइल बनाया, ठीक है, 100 फाइल बना के आप कस्टमर के पास लेके गए, तो कस्टमर क्या करेगा, 100 के 100 फाइल तो लेगा नहीं। आप दुकान में जाते हो, अगर 10 कपड़े देखते हो तो आप एक दो लेते हो, आप 10 के 10 तो खरीद नहीं लेते। तो अभी गोल्ड में क्या होता है कि आप 100 पीस बनाए, उस खर्च बहुत ज्यादा है 100 पीस बनाने का। आप ले गए तो कस्टमर 10 ही पीस दिया उसमें से, बाकी क्या करेगा, 90 पीस आपको वापस भेज दिया। समझे? और 90 पीस वापस भेज दिया, तो वापस मान लो कस्टमर नहीं लिया, तो मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करना पड़ेगा तो नुकसान होगा काफी ज्यादा। वापस उसमें क्या, फाइलिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, प्लस वो जो मेटल घिसते हैं, गोल्ड लॉस है, कास्टिंग है, इतने सारे वर्कर उसके पीछे काम किए हैं, सबका नुकसान हो जाएगा, आईपीडी आएगा वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या किया है अभी, कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक कमांड दिया रेंडर, जिससे क्या होता है, फाइल को डायरेक्ट आप रेंडर कर सकते हो। अभी चैट जीपीटी में भी आ गया है। ये देखो, कोई फाइल दिया मैंने, ये फाइल को रोजोल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने एक कोई जेपीजी लिया या कैड फाइल ले लिया। आप जेपीजी, अभी जेपीजी लो या तो कैड फाइल लो, डायरेक्ट डालोगे। तो ये फाइल लिया मैंने, अब ये फाइल थोड़े टाइम में अपने को रेंडर करके ऑटोमेटिक दे देगा, जो हम लोग वेबसाइट वगैरह पे यूज कर सकते हैं। अब से वेबसाइट पे, अब देख रहे हैं इस तरीके का, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। अगर आप कैड जानते हो, आपको पता है कि डायमंड है, एक प्रॉन्ग है, ये मेटल है। कस्टमर को अगर आप, जब तक कैड में नहीं आए थे, आपको पता था कि डायमंड क्या होता है, कैड, ये मेटल क्या होता है। अगर कस्टमर कैड फाइल दिखाओगे तो कस्टमर फाइल खरीदेगा आपसे? नहीं खरीदेगा। कस्टमर को ये दिखाओगे तो ये फाइल खरीदेगा? ये देख के आपको ऑर्डर दे सकता है। ये क्या है, एक गोल्ड कलर है और ये रेंडर किया हुआ है। समझे भाई?
हेलो हेलो। सर थोड़े टाइम में मैं लेके आता हूँ कंपनी में। तो थोड़े टाइम में लेके आता हूँ आपको। ठीक ठीक। इधर हो। हाँ, तुमको बोला था ना आज मैं जॉब पे भेजता, तुमको जॉब पे मुझे 9 बजे फोन करो। इंटरव्यू नहीं है, मैं बोल दूंगा ले लेगा तुमको। आज नहीं आ सकते तुम किसी, आज मैंने बोल दिया था कि बंदा आज से आने वाला है। तुमको बोला था मैंने भाई। ठीक है भाई, अभी मैं कल आपको रेंडर करने कल सिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैट्रिक्स ओपन होगा, कल आपको सिखाओ रेंडर करना। रेंडर क्यों करना है पता है आपको? क्योंकि जो कैड फाइल को रियल दिखाने के लिए, रियल डायमंड और रियल रोज गोल्ड, रियल गोल्ड कलर दिखाने के लिए अपने को रेंडर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है मैट्रिक्स, और ये मैं कल बताऊंगा आपको रेंडर कैसे करना है आपको। ठीक है, कल रेंडर ये। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है किसी को? कल मिलो फिर से। तो आज जो बता रहा हूँ वो ध्यान, मैं सब ध्यान सबका सबका मैं एक ही बार चेक करूंगा।